हेलो इसके आज हम बात करने वाले एकदम तरक्की फरक्ती फोन के बारे में जिसका नाम है C11। मतलब कि हमारा फेवरेट ब्रांडेड फोन जो कि हमेशा ही चुतिया पार नहीं करता, मतलब सही चीजें करता रहता है। तो आज हम उसी की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू नहीं करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे Realme C3 और C11 में। कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, नंबर का सिर्फ पता क्या वो 3 है, वो आ रहा है। बस मुझे यही चीज में जब शुरू में देखते हुए मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रखा। मतलब कि ये सीधा C3 से C11 क्या प्रमोशन है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर लेते। तो पहले अनबॉक्सिंग कर ले। बॉक्स को देखकर तुम लोगों को सिंपल ही पता चल जाएगा। तो हमारा नॉर्मल बॉक्स आता है सैमसंग, मतलब कि रियलमी का जैसा बॉक्स आता है वैसा ही बॉक्स आता है। रियलमी का जैसा मतलब कि डिट्टो कॉपी वही कलर C11 मिल जाता है। और उसके बाद देख लो उसके पीछे जाओगे तो पीछे हमें देखने के लिए सबसे हमारा प्यारा प्यारा हाईलाइटिंग फीचर। और उसके बाद नीचे जाओगे तो तुम्हें सार वैल्यू पता चल जाएगा। सार वैल्यू मिल जाता है हमें 1.6 कुछ है ऐसा ही, मतलब हेड के लिए मिल जाता है। और हेड बॉडी के लिए मिल जाता है 0.656 किलोग्राम का मिल जाता है हेड के लिए, बॉडी के लिए। और उसके बाद मिल जाता है तुम लोगों को मतलब स्टोरेज, तो स्टोरेज हमें मिल जाता है 2.62 बाई 32 जीबी का, मतलब एकदम हाइयर वेरिएंट। के बाद तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। तो अंदर तो सबसे पहले थोड़े से कवर मिल जाते हैं। और कवर मतलब कि वो खाम होता है भाई, उस खाम में थोड़े बहुत पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद रिजेक्टर टूल होता है। पर इसमें हमारी मरमोड़ने वाली सबसे प्यारी चीज नहीं दी गई, उसका नाम है भैया कवर। तो कवर नहीं देगा तो कोई नहीं, तो फोन्स को देख लेते, अगर कुछ अंदर होगा तो अंदर भी देख लेते, होगा तो कुछ नहीं हो जाए, मजा आएगा। फोन की बात करें तो फोन बहुत अच्छी से मुझे कलर ग्रेड, मतलब कि इसकी बैक मुझे बहुत पसंद है। नॉर्मल जो फोन्स होते उससे तो बेटर है, कम से कम रियलमी के फोन से बेटर है। तो और इसका कैमरा तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, मतलब कि कैमरा डुअल सेटअप है, तो नॉर्मल सी बात है डुअल सेटअप और बहुत अच्छे। और कलर की बात कर ले तो कलर तो रिच ग्रे और रिच ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लू है, मतलब है ब्लू। तो अमीरों का कलर है इसमें, तो कोई नहीं, अमीरों का कलर हमारे लिए फोन है। 8000 से नीचे का फोन है तो अच्छा फोन है। और बात कर लेते हैं इसके मतलब कि, तो कैमरा सेटअप देख के किस किस को याद आ रहा है भैया, गूगल पिक्सल का और आईफोन का। तो अभी तो ठीक है, मतलब कि बात कर ले तो बेटर चल रहा है। मतलब सैमसंग मतलब रियल में तो कुछ तो नया कर रहा है भाई, पुराने वाले से हटकर, तो बेटर है। और उसके बाद तुम लोग देख लो कि मिल जाता है, मतलब कि इसके बाद लाइनिंग देखने के लिए, लाइनिंग क्या बोलते हैं उसको, लाइनिंग उसका नाम है। तो लाइनिंग एकदम क्लासी फील देता है इस फोन के साथ। तो मुझे लाइनिंग की बात करो तो मुझे खुद, और उसके बाद अंदर और झांक के देखो तो तुम्हें मिल जाता है बैटरी, स्टैंडर्ड बैटरी, मतलब बैटरी या क्या बोल रहा है, चार्जर मिल जाता है स्टैंडर्ड 10 वोल्ट का, बेटर क्वालिटी का चार्जर मिलता है बड़ा वाला। तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा, मतलब कि मुझे भी, मैंने पहली बार देखा तो मैंने सोचा बहुत बड़ा, बट नहीं, ठीक ठाक ही चार्जर 10 वोल्ट का दिया गया, बट ठीक ही है। मतलब 8,900, मतलब 8,000 से प्राइस नीचे होगा तो आएगा। तो फिजिकल ओवरव्यू तो फिजिकल ओवरव्यू में मुझे सबसे पहली बात तो ऐसी पसंद आ गई, मतलब 3.5 mm जैक दिया गया इसमें, तो देना चाहिए भाई। मेरे को सबसे पहली बात 3.5 mm जैक तो मुझे पसंद आया। तो चाइनीज बैंड तो पहले तो साइड में रखो तुम लोग, चाइनीज है नहीं तो मैं बताता हूँ लास्ट में क्या चाइनीज है या नहीं, तो मैं बताता हूँ लास्ट में। और दूसरी बात कर ले तो, और मतलब कि इसके दूसरे साइड पे तो तुम्हें मिल जाता है सिम ट्रे, जिसमें तुम 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जितने भी लो। और उसके बाद ही तुम लोग अगर देख लो साइड में तुम पावर बटन और वॉल्यूम बटन तो देखने के लिए मिल ही जाता है, क्योंकि ये हमने जबरदस्ती डलवाए, वरना नहीं डाल रहे थे भैया, हमने डलवाया। और उसके बाद ही तुम ऊपर देखोगे तो दिल बैठे सन्नाटा कुछ नहीं है, मतलब कि। और बैक में देख लोगे तो वहां पे भी नील बैठे सन्नाटा, कैमरे के छोड़कर, मतलब कि फिंगरप्रिंट नहीं देगा, क्योंकि भाई तुम Realme C2 C3 मतलब किसी में नहीं दिया गया, तो कोई ना। और पहली बात तो ये C3 से डायरेक्ट साला C11 कैसा है, और C कहाँ है वो पहले बताओ, C1 कहाँ है। Realme वालों तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, नंबर बीच बीच के नंबर ही हटा रहे तो भैया रहने, धीरे धीरे कोई फ्रेंचाइजी चल रही है तो वो बेटर चीज है कि। और तुम लोग बीच में घुसेड़ देते हैं। कैमरा के बम भैया मुझे पर्सनली कहूँ तो मुझे पसंद आया, क्योंकि Realme C2 में देखो मैं तो भैया C3 में बहुत बड़ा वाला, तो जरा फर्क है, तो ठीक है। मतलब थोड़ा सा रेशियो कम कर दिया उसका, बॉडी टू कैमरा का बम्प रेशियो कम कर दिया, तो वो मुझे बेटर लगा। और डिजाइनिंग के मामले में भैया
C3 मतलब C11 मात ले जाता है, मतलब कि बटोर के बूम लेकर चला जाता है। यहाँ पे बम फोड़ दो क्या, हाँ फूट जा भाई। फोन को बूट रिस्ट्रीब्यूट सब करने के बाद ही तुम लोग को देखने मिल जाता है हमारा प्यारा सा, मतलब कि मुझे बहुत पसंद है। रियलमी का यूआई बहुत सिंपल है, जैसे कि सैमसंग का होता है, मतलब नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही मिलता जुलता है। मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है इसमें, तो बेटर है ये चीज, मेरे को पसंद आता है। और दूसरी बात कर ले तो इसमें प्री इंस्टॉल ऐप चाइनीज भर भर के, मतलब 2-3 है, तो उसमें हेलो भी एक है। तो हेलो को तुम लोग उड़ा सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये चीज पहले मतलब कि लॉकडाउन से पहले पैकेजिंग हुआ था, तो कुछ कर नहीं सकते है, तो है भाई, अब नहीं है तो कोई नहीं, जैसा देख जाएगा आगे मतलब हटा दिया जाएगा। और दिक्कत यह हो जाती है कि इसमें पावर्ड बाई क्लीन मास्टर मिल जाता है, तो क्लीन मास्टर सुन रहा हो कि भैया हटा देंगे मतलब कि उसको हटा देंगे धीरे धीरे, मतलब सेटअप वटअप कुछ सॉफ्टवेयर चेंज करके उसको निकाल दिया जाएगा। और रैम वैम की बात कर ले तो रैम में LPDDR5 का मिल जाता है। और स्टोरेज का बात कर ले तो MMC का सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद की बात कर ले तो मतलब कि वो GMC कैम को सपोर्ट करता है, और वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है, तो आप देखते जाओ। डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में मिल जाता है 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, मतलब फर्क है ही नहीं, दोनों बस थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देगी और कुछ फर्क नहीं है, तो बस यही था। और उसके बाद कर लेते बैटरी की बात, तो बैटरी तो वही अपना 5000 mAh का बैटरी, वही दोनों में सेम बैटरी, कोई फर्क नहीं, कोई घंटा नहीं बैटरी का, तो बराबर बैटरी दिया गया, 10 वाट का चार्ज दिया गया, मतलब बराबर दोनों में दिया गया, तो इन दोनों में कोई फर्क। बात कर लेते परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस है भैया, मुझे अब बात होता तो भाई पहले तो प्रोसेसर सब बात कर लेते, उसके बाद कुछ बात करें। प्रोसेसर मिल जाता है G35 मीडियाटेक का Helio G35 वही मिल जाता है, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जीपीयू की बात करें तो IMG पावर VR का सपोर्ट मिल जाता है, GE8320 का सपोर्ट है, तो ठीक ठाक एक P35 प्रोसेसर जैसा मिलता है, सेम से वही है, मतलब ओक्कोरोड सब उसी का तरह मिलता है, तो कोई उसका बड़ी बात नहीं, मतलब ठीक ठाक मिल जाता है। और बात कर लेते हैं अब इसकी Antutu स्कोर की, तो Antutu 1,10,000 तक मिलता है, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं, मतलब 1,10,000 तक आ जाता है। और बात कर लेते हैं मतलब कि इसका जो क्या बोलते हैं उसको भैया, मतलब C3 भैया 190,000 से ऊपर चला जाता है उसका Antutu स्कोर, मतलब कि इससे अच्छा प्रोसेसर G70 वाला है, जो इससे अच्छा प्रोसेसर तुम्हें प्रोवाइड करता है, मतलब कि गेमिंग के मामले में G70 अच्छा परफॉर्म करता है, C3 तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस देगा निकाल के। अगर तुम लोग PUBG खेलना चाहते हो अच्छे गेम प्लेस, तो वो अच्छे प्रोसेसर निकाल के देगा, तो ये चीज इसमें माइनस पॉइंट है ये माइनस पॉइंट है। नोट कर लेते हैं कैमरा बहुत जरूरी है, मतलब कि हर इंसान के लिए कैमरा बहुत जरूरी है। तो रियर सेटअप की बात करते हैं, रियर सेटअप में हमें मिल जाता है अपना प्यारा सा वही 13 मेगापिक्सल का अपर्चर, 2.2 का मिल जाता है अपर्चर, और HDR में तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए मिल जाता है, सही चीज मिल जाता है। और नाइट मोड तो है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाता है। और तुम इसका कंपैरिजन करते हो C3 से, तो C3 में सिर्फ कोई सेटअप है, बट रियर का मेन जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का, तो वो चीज में माइनस पॉइंट है, मतलब रियल उसके लिए है, तो ठीक। और बात कर लेते हैं कैमरा सैंपल्स की, तो कैमरा सैंपल में मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगा, बस थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ा दिया गया सॉफ्टवेयर की मदद से, तो ये चीज प्लस पॉइंट है एक Realme C11 के लिए, तो ये बेटर हो गया। और वीडियो रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कुछ मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो ठीक ठाक मिल जाता है। और बात कर लेते हैं फ्रंट मतलब कि सेल्फी क्वींस के बारे में, तो सेल्फी क्वींस बहुत अच्छी बात है, मतलब दोनों में मिलता, मतलब 5 मेगापिक्सल कैमरा, तो खास नहीं, क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो वो 5 मेगापिक्सल का, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। और बात कर लेते मतलब ठीक ठाक है, मतलब मिल जाता है। और अपर्चर 2.4 का मिल जाता है, और नाइट मोड है, मतलब नाइट मोड क्या बोल रहा हूँ, पोर्ट्रेट मोड है। और उसके बाद AI ब्यूटी तो दिया ही जाता है, प्लस पॉइंट है, मतलब दोनों में सेम है। और बात कर लेते तो इसके सैंपल्स की बुके इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा निकल के आता है इसमें, और ठीक ठाक है, मतलब मिला जुला के दोनों अच्छा चल जाता है। इसमें बस कलर थोड़ा सा हाई शार्पनेस ज्यादा है C11 में, तो ये प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं लास्ट एंड लीस्ट कौन सा लेना चाहिए, तो लेना के बात कर ले तो सबसे पहले बात प्राइस आ जाते, प्राइस जिसका बेटर होगा वही लोगे। और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो तुम लोग को ये मिल जाते हैं, मतलब कि कलर वाला जो अच्छे से निखर के आता है C3 में मुझे अच्छा लगा, मतलब कि थोड़ा सा ब्राइट है, वो मुझे अच्छा लगा। और कैमरे की बात करें तो कैमरे में ये प्लस पॉइंट चला जाता है इसमें, ये C11 में, तो ये ठीक चला जाता है। और इसके बाद ही बात कर लेते मतलब नॉर्मल थोड़ी बहुत तो चीजें के जो है, मतलब
तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है भाई प्राइस, तो जिसका प्राइस लो होगा वो बेटर होगा। तो बस यही थी वीडियो में, और बस सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया थी फोन को, और लास्ट तक जिसने देखा उसने कुछ पता चल गया होगा कि मैंने थंबनेल पे इंडिया का फ्लैग क्यों लगाया था। तो बस इतना ही, बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।